बहुत से लोगों के लिए प्यार शादीशुदा जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मधुमिता के लिए प्यार की तलाश एक जुनून की तरह थी। बहुत डिस्टरबेंस रहता था, मैं इमोशनली टूटती जा रही थी और कुछ अच्छा नहीं लगता था, कहीं जाके मुझे सुख नहीं मिलता था। मधुमिता और जवान लड़कियों की तरह आशाओं से भरी और उम्मीदों से परिपूर्ण थी, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि शादीशुदा जिंदगी फूलों से सजी सेज की तरह नहीं होती, जैसा कि उसने सोचा था। मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी और कुछ हार्मनी नहीं था मैरिड लाइफ में, बहुत पेनफुल हो गई थी। और उन दिनों माय सन वाज आल्सो देयर, ही वाज वेरी स्मॉल एंड आई जस्ट गिव बर्थ टू अ बेबी गर्ल आल्सो, तो इट वाज जस्ट हेल, बहुत बुरा था। एक के बाद एक दो बच्चों ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को बेहद भारी बना दिया था। वो बहुत लंबे समय तक कामना करती थी कि उसके पति से उसका करीबी रिश्ता हो और वो उसके प्यार को महसूस कर सके। बहुत जगह गए, बहुत टेम्पल्स गए, बहुत जैसे लोगों ने बोला, बहुत कुछ किया, लेकिन वो पीस, वो लव, वो जॉय मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं सच्चा प्यार ढूंढ रही थी और मुझे ये बात हमेशा पता था कि सच्चा प्यार हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, जो हमारे बीच में नहीं था। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कि आखिर ये सच्चा प्यार होता क्या है। इसी उलझन और तलाश के बीच एक दिन मधुमिता की सहेली उससे आकर मिली और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बातें बताई। ऐसे में जब मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बाइबल गिफ्ट किया और उसने कहा कि न्यू टेस्टामेंट से पढ़ना शुरू करो, तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ना मैंने शुरू किया और मुझे अच्छा लगने लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं पढ़ती गई और जैसे ही मैं पढ़ रही थी तो काफी कुछ हुआ मेरी जिंदगी में। बाइबल में लिखे व्याख्यानों ने मधुमिता के अंदर एक ऐसी उम्मीद जगाई कि उसने रोजाना इसे पढ़ना शुरू कर दिया। वो काफी देर रात तक इसे पढ़ती रहती, जब उसका पति दूसरे कमरे में सो रहा होता था। उसे हैरानी भी हुई कि जब एक दिन उसके पति ने कहा कि वो उसे क्यों परेशान करती रहती है। और उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं पढ़ रही थी और रो रही थी और दिल से प्रार्थना कर रही थी कि आज मुझे पता चलना चाहिए कि सच क्या है, सच में यीशु मसीह है कि नहीं है। तो काफ़ी रात तक मैं पढ़ती गई, इसके बाद मैं सो गई। अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड आए मेरे पास और वो कहने लगे कि पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया, तो मेरे सर के पीछे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से बाइबल में से पढ़ रही थी और पूरी रात मुझे इतना डिस्टर्बेंस हुआ, मैं पूरी रात नहीं सो पाया और उनकी आंखें भी लाल लाल हो रही थी। जबकि मैंने अपने मन में पढ़ा था, मैंने एक शब्द भी अटर नहीं किया था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने कमरे में, दूसरे कमरे में थी मैं और वो अलग कमरे में थे और मैं अपने मन में पढ़ रही थी। और इतनी ताकत है ईश्वर के वर्ड में जो किसी इंसान को सोने ना दे। मधुमिता अब तक प्रभु के वचन की शक्ति को पहचान चुकी थी और ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए चर्च जाने लगी। मुझे एक सहेली मिली, वो मुझे चर्च लेके जाने लगी। शुरू में तो मैं टाइम पास करने के लिए जाती थी और मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता था। मैं पीछे बैठ के हंसती थी जब वो लोग प्रे करते थे, मुझे बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि मैंने किसी को इस तरह से प्रे करते हुए देखा नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हुई, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मॉरल सपोर्ट। चर्च जाने से वो अंतर मन तक प्रभावित हुई। वहाँ उसके कई नए दोस्त बने और धीरे धीरे वो मानसिक तनाव से उबरने लगी। हालांकि अभी तक उसके पति से उसका रिश्ता सुधरने की काफी गुंजाइश थी, लेकिन उसकी शांति पाने की तलाश शुरू हो चुकी थी। मैं इतनी टूट चुकी थी, लेकिन जब ये सब मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए तो मुझे पता चला कि सच्चा प्यार अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। और मुझे कोई प्यार करे या ना करे, मेरे प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश रहने लगी, एक ग्लो आने लगा मेरे फेस से और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। शांति, सुख जो मेरी ज़िंदगी में नहीं था वो आ गया मेरी ज़िंदगी में। सच्चे प्यार की तलाश का उसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मधुमिता धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही थी जहां उसे भरपूर खुशनुमा जिंदगी मिल पाएगी। मेरी स्टेबिलिटी नहीं थी माइंड की, डिप्रेशन था मुझे। अभी मैं स्टेबल पर्सन हूँ, बोल्ड हूँ, करेजियस हूँ और जैसे कहते हैं ना, आई हैव स्ट्रेंथन्ड इन द लॉर्ड। तो अभी मैं कोई भी एडवर्सिटी या ऐसे जो हालात होते हैं उसे फेस कर सकती हूँ, जबकि मेरा लाइफ अभी भी इतना रोजी नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, लेकिन मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ।